बोलो शंकर भगवान की जय होवे। गणेश जी की जय। जोता वाली शेरा वाली माता की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खान, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें कहाँ जाए। सदा भवानी दारिणी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग्। हम कथा सुनाते हैं आप सभी को, शिव कथा सुनाते हैं। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा यही है, शिव शंकर की कथा यही है, भोले बाबा की कथा यही है, शिव शंकर की कथा यही है, भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जो पहली बार आ रहे हैं वो पहले ही सब्सक्राइब कर आइकन बेल दबा दें, और जो प्रतिदिन आ रहे हैं वो कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय होवे, भोलेनाथ की जय होवे। कल दोस्तों हमने आपको अध्याय 31 सुनाया था, याद है? आज मैं आपको 12वां ज्योतिर्लिंग का सुनाऊंगी, जिसमें मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताया। यदि आप लोगों से उम्मीद हो गया हो तो मेरी वीडियोस द्वारा देख लें। मैं रोज अपने स्टेटस में डालती हूँ, उसे शेयर करती हूँ। आज हम 31वें अध्याय से आगे कृष्णा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र को जीवित होना, घुसमेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन सुनाएंगे।
सूत जी कहते हैं, अब मैं घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्म्य का वर्णन करूंगा। मुनिवरों, ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत और नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव शंभु के पालन में धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विश्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उदीप्त थे। वे वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े जाता थे। सौजन्य आदि पुत्रों सद्गुणों के भरसाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से भी बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रेम करते थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अंततोगत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन घूष्मा से पति का दूसरा विवाह करवा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसे वचन दिया कि मैं बहन से कभी भी डाहा नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती रही। घुष्मा अपने शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करने के निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का कुछ मान बढ़ा, इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गया। समय पर उस पुत्र का विवाह भी हो गया। पुत्रवधु घर में भी आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जा करके डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि करने के लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। उसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी ना, वह अब बुझ गई थी। प्रातः काल जब बहू ने उठकर एक पति की सैया को देखा तो वह खून से भीगी हुई दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने घुष्मा की सास के पास जाकर के निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाले आर्य, आपके पुत्र कहाँ गए? उनके सैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर वह बेटी की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। घुष्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति को भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर का पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं हुआ ना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे इसकी रक्षा करेंगे, वे भक्त प्रिय कहलाते हैं। काल के भी काल हैं और वो सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण कर लिया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत
पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे जाकर के बैठ गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वो लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई। वह बोलो शंकर भगवान की जय हो। जो उसकी बहन ने दाह के कारण जलन के कारण इसका पुत्र हो गया करके और टुकड़े करके फेंक दिया था, वो वहां खड़ा है। सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को न तो हर्ष हुआ और न विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र ही उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, हे सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगू। तेरी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं तब घुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया, बुरा काम किया। तुम उस समय उपकार क्यों करती हो उस पर? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। कौन बोले? शिव जी बोले। कौन बोले? सुदेहा की बहन घुष्मा से बोले। घुष्मा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे। मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला करने चाहिए। यही मैं डेली आप लोगों को नित्य यही कहती हूँ, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। बुरी है बुराई मेरे साथियों। फिर भी उसकी बहन ने कहा कि शंकर जी, आप उसका ये अपकार माफ कर दीजिए। सूत जी कहते हैं घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्तवत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हो गए तथा इस प्रकार बोले, घुष्मे, तुम कोई और भी वर मांग लो, मैं तुम्हारे लिए हित कर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शिव ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो, यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाएगा और इसीलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि होगी। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला होगा। सुब्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कौन कह रहा है? शंकर भगवान। किससे कह रहे हैं? घुष्मा से कह रहे हैं। वे सबके सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में भी बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर के तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की, पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वह सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुए। उसके दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, भोग और मोक्ष पाता है। शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार कोटि रुद्र संहिता के 12 ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य का 32 और 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो।
ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दास्वामिति मामत्वं क्षम्यस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हे शंकर भगवान, हे इष्ट देव, हे कुलदेव, हे सत्यदेव, हमारे द्वारा भूल चूक हुई जो भी गलतियां पाप या अनचाहे में झूठ हो जाता है उसको क्षमा करो। बोलो शंकर भगवान की जय। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, ऐसे शिव शंकर भगवान को बारंबार प्रणाम है। कल फिर मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार।